ओ कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मोरे जय जय श्री माखन चोर। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए बहुत ही पावन पुनीत अवसर जिस दिन हरि चर्चा सुनने के लिए मिल जाए, जिस दिन हरि कथा सुनने के लिए मिल जाए, वो वाकई में बहुत पुनीत होता है। और इस व्यासपीठ से बैठकर आप सभी श्रोतागणों को हृदय से राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत जी महात्म्य का तीसरा अध्याय, इसकी कथा हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, आप तक समस्त कथाओं को हम पहुंचा सके। इसलिए ठाकुर जी की प्रेरणा से, सतगुरुदेव की कृपा से हम, हमारी पूरी टीम ये प्रयत्न कर रही है कि आप के पास श्रीमद् भागवत जी की समस्त कथाओं का सार जो है वो पहुंचे, समस्त अध्याय जो है वो आप श्रवण कर सके। कल दूसरे अध्याय तक की कथा हमने सुनी। सनक सनंदन आदि ऋषि जो हैं वह नारद जी को देवी भगवती भक्ति के लिए, ज्ञान और वैराग्य को फिर दोबारा से तरुण करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने के लिए कहते हैं कि आप इस कथा का आयोजन करें। आपने स्वयं ब्रह्मा जी से इस कथा का श्रवण किया हुआ। नारद जी कहते हैं महाराज, कथा करने के लिए वक्ता चाहिए और आपसे परम वक्ता कोई दूसरा नहीं। तो आप इस कथा को सुनाएं और हम स्वयं जजमान बनते हैं। आप ये बताएं कि इस कथा को करने के लिए उत्तम स्थान कौन सा रहेगा। सनक सनंदन आदि ऋषि नारद जी से कहते हैं कि ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, क्योंकि कथा करने के लिए उत्तम स्थान होना बड़ा जरूरी है, जहां पर मन भटके ना, जहां पर मन जो है वो श्री कृष्ण के चरणार बिंदु से लगा रहे, ऐसा उत्तम स्थान जो है वो होना चाहिए। जहां पर बैठकर विरक्त भाव आए, जगत की मोह माया में आसक्ति ना हो,
ऐसा उत्तम स्थान होना चाहिए। और ऐसा ही एक उत्तम स्थान है, सनक सनंदन आदि ऋषि नारद जी को बताते हैं, माँ गंगा जी के तट पर आनंद वन है। आनंद वन में जो है ठंडी ठंडी रेत माँ गंगा जी की बिछी हुई है। तो वहां पर बैठकर जो है कथा गाई जाए, कथा को सुनाया जाए, जिससे कि सबका मन जो है वो कथा में लगे। नहीं तो कथा में लोग जाते हैं, कथा में शरीर तो बैठा होता है परंतु मन नहीं बैठा होता। कथा में जाकर आजकल मन कथा को नहीं सुनता, मन व्यवस्थाओं को देखता है कि आयोजनकर्ताओं ने कितना इंतजाम किया है, कमेटी वालों ने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया। परंतु जब सनक सनंदन आदि ऋषि जो है वो कथा करने के लिए वहां पर विराजे, भगवान कृष्ण को याद करके, तब श्री नारद जी ने उनको उत्तम स्थान दिया। और वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं खास, कोई टेंट वाले को नहीं बुलाया, कोई इतना भव्य पंडाल नहीं, व्यवस्था नहीं, हाँ, पर सुंदर कथा जरूर है। आजकल बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, बड़े बड़े पंडालों में बड़ी बड़ी व्यवस्था होती है, परंतु कथा नहीं होती। सदगुरुदेव कहते हैं कि कथा से लोग जो है वो आज भी अनजान रहते हैं, इसलिए कथा का श्रवण करना चाहिए, कथा का ही श्रवण करना चाहिए, कथा में मन लगाना चाहिए। देवी देवताओं को पता चला, सब ऋषियों को पता चला कि आज सनक सनंदन आदि ऋषि जो हैं श्रीमद् भागवत की कथा गाने के लिए जा रहे हैं, करने के लिए जा रहे हैं। तो अपने विमानों पर बैठकर सभी देवी देवता पहुंच गए, सभी ऋषि पहुंच गए। गंगा आदि सब पवित्र नदियां जो है वो वहां पर पहुंच गई। और महाराज जितने तीर्थ हैं वो सभी तीर्थ मूर्ति रूप में वहां पर विराजमान हो गए। वेद, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र, तीर्थ, नदियां, ये सब मूर्तिमान होकर वहां पर कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। अब कथा को सुनाने वाले अगर सनक सनंदन आदि ऋषि हों और कथा के यजमान स्वयं विरक्त वैष्णव, परम वैष्णव नारद जी हों और कथा का उद्देश्य केवल परोपकार हो, क्योंकि कथा ये जो है वो किसके लिए हो रही है? ये भक्ति को जागृत करने के लिए हो रही है, भक्ति के पुत्र ज्ञान को जागृत करने के लिए हो रही है, भक्ति के पुत्र वैराग्य को जागृत करने के लिए हो रही है। महाराज ये कथा अपने स्वार्थ के लिए नहीं हो रही है। तो जहां पर कथा जो है वो परोपकार के लिए की जाए और कथा को गाने वाला परम विरक्त हो और कथा को करवाने वाला भी परम विरक्त हो, तो वहां कितना आनंद आएगा, ये सोच लीजिए। और वैसे हरि नाम चर्चा, हरि कथा, ये वैसे ही आनंद की स्तोत्र होती है। आज कथा करने वाले कौन है? सनक सनंदन आदि ऋषि हैं। यजमान कौन है? नारद जी। और श्रोता कौन है? सभी देवी देवता श्रोता हैं, सभी तीर्थ श्रोता हैं, सभी मुनिजन श्रोता हैं, सभी ऋषि श्रोता हैं और विरक्त भाव से वहां पर बैठे। और भगवान कृष्ण की वांगमयी वाणी
श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं और सबसे पहले सनक सनंदन आदि ऋषि जो है वो जय घोष करते हैं, मंगलाचरण करके जय घोष करते हैं, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य जो है वो ऋषि सभी को सुनाते हैं। अच्छा देखो, अगर किसी चीज को अपनाएंगे, क्यों अपनाएंगे? सबसे पहले उसके महात्म्य को जानेंगे ना, कि इसको अपनाकर ये फायदा होगा। तो सबसे हर कोई जानना चाहता है कि हम जो श्रवण कर रहे हैं वो कैसा है, उसका महात्म्य कैसा है। तो ऋषि भी पहले इस कथा का महात्म्य बताते हैं कि ये कथा कैसी है। सभी दुखों से दूर करने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा है। और कली काल में तो विशेषकर ये श्रीमद् भागवत कथा, इससे बढ़कर कोई और दूसरी साधना नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे से भी आधा श्लोक, और अगर उस श्लोक का एक अक्षर भी पढ़ लिया जाए या उस अक्षर का नित्य प्रति पाठ कर लिया जाए तो पाठ करने वाले की परम गति हो जाती है। हमने तो संत जनों से, गुरु जनों से ये सुना है कि मृत्यु के समय जब मनुष्य अपनी अंतिम सांस ले रहा हो, श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक सुन लेता है या श्रीमद् भागवत जी ऐसा सुन ले या श्रीमद् भागवत जी का दर्शन कर ले, तो वह गोलोक को प्राप्त कर जाता है। इतनी महिमा जो है वो श्रीमद् भागवत जी की। असाध्य से असाध्य भी पाप जो है, किसी ने घोर पाप कर रखे हैं, परंतु अंत में पश्चाताप करके श्रद्धा से इस भागवत कथा जो भगवान की स्वयं वांग्मय वाणी है, इसका श्रवण कर लेता है तो वह भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। और जैसे कल कथा में चर्चा हुई थी कि श्रीमद् भागवत कथा भी प्रभु की कृपा के बगैर नहीं मिलती है। तो जितने भी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से कर रहे हैं, वह अपने आप को परम भाग्यशाली समझे। और जो अपने जीवन में एक बारी कथा का श्रवण कर लेते हैं, एक बारी कथा का श्रवण कर लेते हैं, वह सभी प्रकार के पातकों से छूटकर जो है गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। ऐसा सनक सनंदन आदि ऋषि जो है वो देव ऋषि नारद जी को कहते हैं कि महाराज भागवत जी का इतना महात्म्य है, मनुष्य होकर भी जिसने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं किया, समर्थ्य होते हुए भी जिसने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन नहीं किया, वह मनुष्य पापी है। तो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए सभी मनुष्यों को कि जीवन में एक बारी जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो है वो अवश्य करवाए। जरूरी, क्योंकि ये परम पद को दिलवाने वाला कलयुग में एकमात्र साधन है, सामर्थ्य है। तो श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन जरूर करवाएं। लोग कहते हैं ना पितृदोष हो गया, पंडित जी के पास जाएं पितृदोष हो गया, कोई उपाय नहीं सोच रहा कि कोई ऐसा उपाय सुझावे जिससे कि पितृदोष दूर हो जाए। तो महाराज आप सभी को बताएं
श्रीमद् भागवत जी ही एक ऐसा उपाय है जो सभी पितरों को नरक से ले जाकर वैकुंठ में छोड़ देते हैं। वैकुंठ भेजने वाला एक ही साधन है और वो श्रीमद् भागवत जी हैं और कोई नहीं है। एक बार सभी बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। घोर से घोर पापों को भी ये दूर करने वाली ऐसी इस श्रीमद् भागवत जी के अंदर जो है वो शक्ति है। सनक सनंदन आदि ऋषि जो हैं वो नारद जी को बताते हैं समस्त प्रकार के यज्ञों को करने से जो फल मिलता है वही कलिकाल में श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण करने से फल मिलता है या आयोजन करने से फल मिलता है। नारद जी ने पूछा महाराज इसकी विधि क्या है, किन दिनों में ये करना चाहिए? सनक सनंदन आदि ऋषि कहते हैं कि वैसे तो ये इसकी कोई दिन निर्धारित नहीं है, कितने भी दिनों में श्रीमद् भागवत कथा जो है वो की जा सकती है, परंतु श्रीमद् भागवत कथा करने वाला भी साधन से युक्त होना चाहिए, यानी कि साधना करने वाला होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होना चाहिए, सभी आसक्तियों से परे होने वाला चाहिए, और साथ में जो इसका यजमान है वो भी इसी प्रकार होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सुनाने वाला ही जो है व्रत का पालन करे, जो सुनने वाला है वो भी व्रत का पालन करने वाला होना चाहिए। पद्म आसन लगाकर इस कथा का श्रवण करें, ध्यान केवल कथा में रहे, और वो कथा में कब ध्यान रहेगा? जब हमारा आहार शुद्ध होगा। आहार शुद्ध से आचरण शुद्ध होगा, और आचरण शुद्ध से हमारा मन जो है वो शुद्ध रहेगा। इसलिए कहते हैं व्रत रखना चाहिए। जब तक मनुष्य कथा का श्रवण करे तब तक फलाहारी रहे। कथा को करने वाला, सुनाने वाला भी, और कथा को सुनने वाला, ये नियम है। वैसे तो किसी भी दिन की जा सकती है, कभी भी की जा सकती है, परंतु कलयुग में मनुष्यों के पास समय नहीं होगा, है ना? अच्छा, आप सभी देखिए, आज सबके पास धन है, सुख है, वैभव है, पर एक चीज नहीं है, और वो चीज क्या है? समय नहीं है। किसी से भी पूछ लो महाराज आप कथा में क्यों नहीं आए? बोले आना तो चाहते हैं पर समय नहीं है, वक्त नहीं है। चाहे आदमी घर में खाली बैठा हो पर उसके पास भी वक्त नहीं। तो ये महाराज कलयुग का गुण है कि कलयुग में किसी के पास समय नहीं रहेगा, और विशेषकर परमात्मा का भजन के लिए तो समय रहेगा ही नहीं। इसीलिए कथा जो है वो सप्ताह में पूरी कर दी जाए, सप्ताह में सारी की सारी कथा जो है वो सुना दी जाए। और इस कथा में नारद जी 12 स्कंद है और इसके 18,000 श्लोक हैं। और जो 18,000 श्लोकों की व्याख्या को सुन ले वह 7 दिन, ध्यान से सुनिएगा, 7 दिन वो अपने जीवन के समस्त दिनों को पवित्र कर लेता है। अच्छा, वैसे भी हमारे गुरुजी एक बात बताते हैं कि हमें जीवन में 7 दिन ही सुधारने हैं। और वो 7 दिन कैसे? आदमी की मृत्यु जो है वो 7 दिनों में ही होती है। सोमवार से लेकर रविवार तक
आदमी इन्हीं किसी ना किसी एक दिन में मृत्यु को प्राप्त होगा। तो देखा जाए इन 7 दिनों को ही तो सुधारना है, और यही श्रीमद् भागवत कथा है। अपने जीवन को सुधारना है तो श्रीमद् भागवत कथा को सुनो। अपने जीवन में अगर अच्छे आचरण को लाना है तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो। अपने घर में अगर उज्जवल संस्कारों को लाना है तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो। अपने मन के अंदर हरि के प्रति आसक्ति को लाना है तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो। अगर हरि का होना है तो केवल श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो, और इस कलयुग में कोई और साधन नहीं है। कथा ही भगवान से मिला देती है, तो कथा से बढ़कर महाराज कोई और दूसरी चीज नहीं है। आप कथा का श्रवण करो। 7 दिन की विधि सनक सनंदन आदि ऋषि ने नारद जी को बताया, और जैसे ही वहां पर विधि बताने लगे, भागवत जी के महात्म्य को बताने लगे, समझाने लगे, तो वहां पर जो है भक्ति देवी प्रकट होती हैं। बोलो भक्ति मैया की जय। भक्ति देवी प्रकट हुई अपने पुत्रों के साथ। पुत्र कौन है? 2 पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। और जब प्रकट हुई है तो भैया जी वो तरुण अवस्था में प्रकट हुई है, खुद भी तरुण अवस्था में, और उनके बेटे भी तरुण अवस्था में प्रकट हुए हैं। सारे हैरान हो गए, अरे ये कैसे प्रकट हो गई? नारद जी तो इनके लिए कथा करवा रहे हैं, ये यहाँ पर प्रकट कैसे हो गई? ये तो वृंदावन में थी, जमुना तट पर थी, ये यहाँ पर प्रकट कैसे हुई? तब सनक सनंदन आदि ऋषि बताते हैं कि ये श्रीमद् भागवत के श्लोकों के अर्थों से प्रकट हुई है। देखो भाव को सुनना। श्रीमद् भागवत जी के जो श्लोक हैं उनके अर्थों से भक्ति देवी का प्रागट्य हुए हैं, और इनके साथ साथ ज्ञान भी प्रकट हुए हैं, और वैराग्य भी प्रकट हुआ है। और देखो जहां पर हम कथा करते हैं वहां पर कोई आवे ना आवे, वहां पर भक्ति जी जरूर आती है, और भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी आ जाता है। भक्ति को आसन दिया गया, ज्ञान और वैराग्य को आसन दिया गया। सनक सनंदन आदि ऋषि जो हैं श्रीमद् भागवत जी की महिमा को बताते हैं, और ये कथा सूत जी जो हैं वो शौनक आदि ऋषियों को भी बताते हैं कि इतनी महिमा जो है वो श्रीमद् भागवत जी की है, और किस लिए है वो सुनो। एक बारी उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया। जब भगवान कृष्ण स्वाधाम को जाने लगे, गमन करने लगे कि महाराज आप तो इस धरा से जा रहे हैं, और आपके जाते ही घोर कली काल जो है वो प्रवेश कर जाएगा महाराज, और हमने सुना हुआ है कलयुग जो है उसमें रहना संतों के लिए बड़ा कठिन है। पाप होंगे, अनाचार होंगे, परमात्मा की तरफ आसक्ति खत्म होगी, लोग निर्भय होकर पाप करेंगे महाराज। तो ऐसे में जो गोरूपी पृथ्वी है वह किस प्रकार इस पाप का बोझ सहन कर पाएगी, ये आप बताएं। ऐसा उद्धव जी जो है वो भगवान कृष्ण से पूछते। भगवान आप तो जा रहे हैं, तब इस
पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि आपका जो प्रागट्य होता है वो गौ की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, मुनियों की रक्षा के लिए, इन सब की रक्षा के लिए आपका जन्म होता है, प्रागट्य होता है। अब आप जा रहे हैं तो इनकी रक्षा कौन करेगा? क्योंकि भगवान इनके लिए प्रकट होते हैं। गोद्विज धेनु देवहितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारे। इसीलिए तो आपका जन्म होता है ना महाराज। तो आप बताएं इनकी रक्षा कौन करेगा? तब स्वयं भगवान कृष्ण जो है ज्योत स्वरूप में श्रीमद् भागवत जी के अंदर प्रविष्ट हुए हैं। और प्रविष्ट होते हुए उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद मेरी वांगमय वाणी जो है वह श्रीमद् भागवत जी के रूप में ही इस धरा पर रहेगी। सभी प्रकार से पापों को छुटकारा दिलवाने के लिए जो इसका पूजन करेगा, जो इसका दर्शन करेगा, जो इसका पाठ करेगा, जो इसकी कथा को गाएगा, जो इसकी कथा का श्रवण करेगा, उसके सब पाप जो है वो छूट जाएंगे। उसकी आसक्ति जो है वो हरि के चरणों में हो जाएगी। वह पाप की तरफ जाएगा ही नहीं और पाप उसको देखेंगे भी नहीं। और वाकई जो कथा में लग जाते हैं वह कथा के हो जाते हैं, और जो कथा के हो जाते हैं उनके श्री हरि हो जाते हैं, है ना? तो इसीलिए इस कथा को श्रवण करना सभी प्रकार के पातकों से दूर करवाता है। तो हम सब ठाकुर जी की कृपा से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की कृपा है। जाने अनजाने में हमने जो भी पाप किए हैं इस कथा के श्रवण से वह दूर हो जाएंगे, ऐसा मन में विश्वास है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य को बहुत अच्छी प्रकार से सनक सनंदन आदि ऋषि जो हैं श्रोतागणों को समझा रहे हैं। आज की कथा को हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। तीसरे अध्याय तक की कथा हमारे बीच में प्रकट हुई है ठाकुर जी की कृपा से। ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जिन्होंने पिछली कथा का श्रवण नहीं किया है वो हमारे चैनल पर जाकर जो है पिछली कथा का श्रवण कर सकते हैं। और जो चाहते हैं कि उनको पता चल जाए कि कथा जो है वो चैनल पर प्रसारित हो चुकी है, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कथा का प्रचार करें, कथा का प्रसार करें, यह भी प्रभु भक्ति है। आओ एक बारी बड़े प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम।